नमस्कार दोस्तों, हिंदी के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत समय से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम प्लीज़ अलंकार के जो प्रश्न है वो समझा दीजिए, अलंकार समझ में नहीं आता, प्लीज़ मैम समझा दीजिए। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज अलंकार पर ही चर्चा होगी, उसके तथ्य भी डिस्कस किए जाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि भाई अलंकार के पहले भी काफ़ी वैसे तो लेक्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम थ्योरी करते हैं, लेकिन आज के सेशन की खास बात क्या है देखिए कि आज अलंकार को आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि ज़रा हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोई आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो अलंकार है उसके लिए आपको थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई ट्रिक्स जो है वो तो मैं आज आपको बताने ही जा रही हूँ, लेकिन वो ट्रिक्स भी तभी काम करती हैं, ठीक है ना, जब आप ध्यान से उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिक जानने के लिए भी पहले चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे वही कहूँगी, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, ठीक है ना, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल इस सेशन को देखिएगा और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, तो अलंकार क्या होता है कि जो अलंकृत करे, जो किसी चीज़ को सजाए। तो जैसे कि जो गहने हैं, ठीक है ना, वो व्यक्ति को सजाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य को सजाता है। कि ऐसी सुंदर भाषा का प्रयोग करना जिसे सुनते ही मन प्रसन्न हो जाए। अब अलंकार दो प्रकार से हो सकता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार नाम से स्पष्ट है। अब मैं बहुत स्लो तो नहीं चलूंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये विषय हम काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो अलंकार वैसे तो तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब क्या होता है? उभय में क्या होता है? दोनों चीज़ें आ जाती हैं, शब्द भी और अर्थ भी। लेकिन वैसे मुख्यतः अलंकार आपके दो प्रकार के हैं, पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जैसे नाम से स्पष्ट है, शब्दालंकार वो होते हैं जहां पर शब्दों का महत्व होता है। शब्दों का महत्व, और शब्दों का महत्व किस कारण से, ठीक है ना, आप कहेंगे मैम कविता में शब्द ही होते हैं, उसी का ही महत्व होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर जैसे बाई चांस अगर हम यहाँ पे पर्यायवाची रख दें शब्द का, कि हवा की जगह पवन रख दें, ठीक है ना, पर्यायवाची रखने से अलंकार खत्म हो जाता है, अलंकार समाप्त हो जाता है। अब जैसे मैं ये कहती हूं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे सुंदरता क्या है कि च च च ल बार बार रिपीट हो रहा है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें। लेकिन अगर इसी की जगह, ठीक है ना, मैं ये कह दूं कि भाई चारू शशि की प्यारी किरणें, तो वहां पे फिर अनुप्रास अलंकार बचेगा ही नहीं। हाँ, पंक्ति सुंदर है लेकिन उसमें अलंकार नहीं बचेगा। तो ये बात है, मेन बात बस आपको ये ध्यान में रखनी है। शब्दालंकार वो होते हैं जहाँ पे शब्दों का महत्व होता है। अगर आप उस शब्द के पर्यायवाची को वहां पर रख देंगे तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार वो है जहां पे आपका अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण होता है, अर्थ आपका महत्वपूर्ण होता है, और यहां पे पर्यायवाची रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। पर्यायवाची रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ महत्वपूर्ण है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं कहूं आए महंत वसंत, अब यहाँ पे वसंत की जगह अगर मैं बसंत भी लिख दूं, जैसे कि आए महंत बसंत, या फिर महंत की जगह मैं कह दूं आए महर्षि वसंत, तो यहाँ पर मेन बात यही है कि अलंकार बना हुआ है कि वसंत को एक मानवीकरण अलंकार, कि वसंत का स्वागत करने के लिए हमने उसे, ठीक है ना, महर्षि माना है, या रूपक अलंकार जिसे आप कह लीजिए, रूपक अलंकार माना है उसे, तो वो ऐसे जैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो इसीलिए अर्थालंकार में अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्दालंकार में वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर आज हम फिर मैंने आपको बताया है कि अलंकार थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, ट्रिकी वे में करेंगे, कि आपको जो ट्रिक्स हैं वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें 3 या 4 चीज़ें हैं। पहला है वर्णों की, शब्दों की, वाक्यों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होती है? रेपिटिशन। आप सभी को पता है, और उससे संबंधित आपके 5 अलंकार हैं। सोचिए, 5 अलंकार केवल आपके इस चीज से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार मुझे लगता है अभी तक का सबसे आसान अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर भी आपकी, ठीक है ना, आपके या तो शब्द रिपीट हो या वर्ण रिपीट हो या वाक्य के वाक्य ही पूरा का पूरा रिपीट हो जाए, तो वहां सभी में आपका अनुप्रास अलंकार आता है, ठीक है ना। जैसे कि वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे, तो च च च च च बार बार आ रहा था, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद फिर आता है आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में तो जैसे वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, आपका जो है शब्द भी आपके रिपीट होते हैं, वाक्य भी रिपीट होते हैं, लेकिन वीप्सा अलंकार में कि एक शब्द जो है वो भाव के लिए केवल दोबारा रिपीट होता है। जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीप जले, तो मधुर मधुर एक ही शब्द दो बार इकट्ठे आया कि मधुर मधुर, रिपीटिशन हुई, इसलिए यहां पर आपका वीप्सा अलंकार है। तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे। जैसे कि इसका मैं कह दूं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है ना, तो आपको देखने से याद रहेगा थोड़ा सा। फिर वीप्सा अलंकार में क्या होता है, जैसे कि मधुर मधुर, कि धीरे धीरे चलो कोई देख ना ले, तो धीरे धीरे, तो एक ही शब्द दो बार, मतलब दो बार आया, इकट्ठे आया है और उसका सेम ही मीनिंग है। फिर आता है आपका यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है, यहां पर भी शब्द रिपीट होते हैं, एक ही शब्द दो बार, ये दो या दो से ज्यादा बार आता है, लेकिन भिन्न अर्थ होता है। शब्द दोबारा आए पर भिन्न अर्थ में, यह है आपकी मुख्य बात। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना है आपके प्रियतम और एक सजना है कि आपको भी, मतलब कि, ठीक है ना, श्रृंगार करना है। उसी प्रकार से जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो एक तो घटा है बादल और एक घटा है कम होना, तो एक शब्द पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं मतलब दो बार आया है, साथ में नहीं, दो बार आया है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न है, वो होता है आपका यमक अलंकार। फिर होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र जमा उक्ति। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, कि आपने जो कहा सामने वाले ने कुछ और समझा, बोलने और सुनने वाले ने बिल्कुल भिन्न अर्थ लिए। और इसके भी आपके दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, काकू वक्रोक्ति और आपका श्लेष वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के दो प्रकार होते हैं। अब श्लेष वक्रोक्ति, यहां पर क्या, जैसे कि श्लेष अलंकार है, पहले मैं आपको यही बता दूं, श्लेष अलंकार में क्या होता है, आपके यहाँ पे पुनरावृत्ति तो नहीं होती, शब्द आता है केवल एक ही बार शब्द आता है, परंतु उसके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं, अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं और उसके संदर्भ दिए जाते हैं। अब ऐसा तो आप क्या कहते हैं, कोई भी कविता लीजिए वो भिन्न अर्थों में होती है, तो ऐसा तो हर जगह ही श्लेष अलंकार आ जाएगा। और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है वो यही अलंकार समझने में होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो चीज़ अगर बाई चांस नहीं समझ में आ रही है, एक बार के लिए उसे थोड़ा साइड में रख दीजिए, हो सकता है क्वेश्चंस करने से वो आपको चीज़ क्लियर हो जाए। और क्या है कि जैसे आपको याद होगा, श्लेष अलंकार का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब कहने को यहाँ पर भी पानी 2 या 3 बार आया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, सॉरी यमक अलंकार। वहाँ पे पानी 2-3 बार आया था, लेकिन सभी का एक ही संदर्भ था, और बाद में संदर्भ 3 दिए गए थे, मोती मानुस चून, अर्थात कि ये जो पानी है इसे 3 संदर्भों में समझा जा सकता है, तो वो संदर्भ भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, टेंशन मत लीजिए, जितने अलंकार आपको याद होते हैं आसानी से उतना याद कर लीजिए, बाकी आपको ऑप्शंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। और अब वक्रोक्ति अलंकार, अब समझिए, काकू वक्रोक्ति वो होता है जहां पे वाक्य बिल्कुल सेम है, कि जाओ मत ठहरो यहां, जाओ मत ठहरो यहां, तो मैं आपको रुकने के लिए कह रही हूं, लेकिन बिल्कुल यही वाले शब्द और फिर मैं कहती हूं जाओ मत ठहरो यहां, तो केवल और केवल इतना था कि आपने ब्रेक कहां पर लिया, विराम कहां पर लिया, कि जाओ मत बैठो यहां, और एक है जाओ मत बैठो यहां। तो केवल और केवल वाक्य बिल्कुल सेम था, थोड़ा सा उच्चारण के आधार पर दोनों ने अर्थ बिल्कुल भिन्न लिया, वो होती है आपकी काकू वक्रोक्ति। और एक होती है श्लेष वक्रोक्ति, और श्लेष का मतलब क्या है कि एक शब्द के भिन्न अर्थ। तो जैसे क्या है कि यहाँ पर, कौन द्वार पर राधे मैं हरी,
ठीक है ना। हरि का, बंदर का यहाँ क्या काम। अब हरि का मतलब विष्णु जी भी होता है, कृष्ण जी, और बंदर भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कृष्ण जी अटखेलियां कर रहे हैं कि कौन द्वार पर, राधे में हरि, ठीक है ना। तो वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कृष्ण जी कि भाई राधा दरवाजा खोलो, मैं हूं। लेकिन जो राधा जी हैं वो मजे ले रही हैं कि भाई हरि का मतलब तो बंदर होता है, कि बंदर का यहाँ क्या काम। तो ये चीज़ है, वो होती है आपकी श्लेष वक्रोक्ति, कि बोलने वाले ने और सुनने वाले ने भिन्न अर्थ लिया। ये चीज़ है आपके ये 5 अलंकार। अब इनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो चाहे दोबारा सुन लीजिएगा। आगे आते हैं अब तुलना पर, कि दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की या स्थितियों की तुलना, कंपैरिजन। और इसके आधार पर आपके कितने, देखिए कितने सारे अलंकार हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप, व्यतिरेक, मानवीकरण, उपमेय उपमा, और बल्कि मैं तो कहूंगी एक और, अनन्वय अलंकार एक और भी है। लेकिन जितना आपको समझ में आता है, जैसे बीच में स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम सर के ऊपर से जा रहा है, होते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि मैम बहुत सारा समझा दिया, सर के ऊपर से जाने लग गया। तो आप चिंता मत कीजिए, आगे अभी हम प्रश्न करेंगे काफ़ी सारे, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब जब आप तुलना करते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ से, ठीक है ना, तो वहां पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, याद रखिए, उपमान और उपमेय, ठीक है ना। उपमान क्या होता है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जिसे श्रेष्ठ माना जाए। या खैर इसको थोड़ा सा अभी इतना मत समझिए, लेकिन उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और अब यहां पर आपको चीजें ना बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि इतने सारे अलंकार इस पर आधारित हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पेपर में अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। अब जैसे कि मैं कहती हूं चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। अब आपको पता है जब भी मैं कहूंगी चांद सा चेहरा, तो इसका मतलब यह है कि चेहरे की तुलना की जा रही है चांद से, क्योंकि चांद श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चांद है वो है आपका उपमेय, उपमान, और जो चेहरा है वो है आपका उपमेय। तो अगर आपको ये उपमान और उपमेय, ये 2 चीजें समझ में आ गई ना, तो मुझे लगता है बाकी चीजों में फिर इतनी समस्या नहीं आएगी। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहूंगी, वीडियो पॉज करके इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। और ये थोड़ी आपकी कॉमन सेंस भी है, कि जैसे अगर मैं कहूं, ठीक है ना, आप तो गंगा समान पवित्र हैं, तो गंगा समान पवित्र हैं, ठीक है ना, तो वहां पे ऑब्वियसली आपकी तुलना गंगा से की जा रही है, क्योंकि पवित्र गंगा है, उसके लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं। तो गंगा आपकी उपमान आएगी, और पवित्र ये मतलब आप जो है वो उपमेय में आएंगे। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए मतलब जिसमें मेन क्वालिटी है, वो आपका उपमान आएगा। और ये मैं 2 टर्मिनोलॉजीज आपको याद करने के लिए किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आगे जब अभी हम आपको ये सारे अलंकार बताएंगे, तो मैं फिर बस फटाफट ये कहूंगी, यहाँ पे उपमान श्रेष्ठ होता है, उपमेय छोटा, यहाँ पे उपमेय बड़ा होता है, उपमान छोटा। तो आगे बस फिर मैं यही बताने वाली हूँ। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम ये सारे अलंकार करते हैं एक एक करके। उपमा अलंकार, ठीक है ना। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पे सा, से, सी, सम, सरिस, ये की वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसा, जैसी, ठीक है ना, जहां पर भी आपके ये वाले सारे वर्ड्स आ जाए और साधारण तुलना हो, ठीक है ना, साधारण तुलना हो, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। चांद सा चेहरा, गंगा सा पवित्र, दुर्वासा जैसे क्रोधी, तो ये आपकी साधारण तुलना हो रही है, तो इसलिए ये आपका आएगा उपमा अलंकार। दूसरा आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है डायरेक्ट अटैक, इसे ऐसे करके मानिए, डायरेक्ट अटैक। यहां पे आपके ये वाले जो सारे शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे यहां पे कहते थे चांद सा चेहरा, यहां पर कहेंगे चंद्रमुख। ये देखिए मैं लिख देती हूं, चांद सा चेहरा मतलब उस जैसा है, पूरा उस जैसा नहीं है, चांद सा चेहरा है, मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज हैं। रूपक अलंकार में कंप्लीटली वैसा ही मान लिया जाता है। अभेद आरोप कि चंद्रमुख, कि मुख चंद्रमा ही है,
बिल्कुल एज इट इज मान लिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम मान लिया गया है। ये होता है आपका रूपक अलंकार। जैसे कि गोपी पद पंकज, पद पंकज का मतलब क्या होता है कि जो पैर हैं उन्हें कमल ही मान लिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि पंकज जैसे पद, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहा गया कि कमल जैसे चरण, सीधा कह दिया गया है चरण कमल या पद पंकज। तो ये होता है आपका रूपक अलंकार। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पे क्या था, ऊपर दो चीजों में, यहाँ पे चीजों की तुलना हो रही थी या व्यक्तियों की। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, स्थिति की तुलना होती है, स्थिति की तुलना। आप इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वो तो इस प्रकार से क्रोधित हुआ मानो एक ज्वालामुखी फटा। और इसके भी उत्प्रेक्षा अलंकार के कीवर्ड्स हैं, देखिए, मानो, मनहु, ज्यों, जानो, जनहु, ये सारे के सारे शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के कीवर्ड्स हैं। जहां पर भी आपको ये वाले 5 वर्ड्स मिल जाएं कि ऐसा लगता है मानो, तो एक सिचुएशन आप पूरी की पूरी उसकी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, मानो ऐसा हो गया हो, तो ये होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आता है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार होता है उपमा का उल्टा, उपमा अलंकार का उल्टा। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं चांद सा चेहरा, यहां पर कहेंगे चेहरे जैसा चांद, चेहरे सा चांद। यहां पे बिल्कुल क्या हुआ, उपमा अलंकार का ऑपोजिट हो गया। इतनी सी बात है केवल, उपमा अलंकार का ऑपोजिट होगा आपका प्रतीप अलंकार। फिर अगला है आपका व्यतिरेक अलंकार। ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी आपका उपमा का उल्टा ही है, उपमा का उल्टा ही है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर जो तुलना है, तुलना बहुत अधिक, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है। जैसे मैंने सिंपल इतना कहा, तुम्हारा ये तो चेहरे सा चांद है, चेहरे सा चांद, तो ये तो सिंपल प्रतीप अलंकार हुआ, साधारण सी तुलना की है। लेकिन अगर मैं कहूं चेहरे सा चांद, अत्यधिक पवित्र, अत्यधिक शांत, अत्यधिक सुंदर, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर दिया है, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है, वो होता है आपका व्यतिरेक, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर। फिर होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहां पे नॉन लिविंग थिंग में, या नॉन लिविंग थिंग मत कहिए, जहां पे मानव की हरकतें दूसरों में दिखें, दूसरे जीवों में दिखें। ये सिंपल है कि जो मानव की हरकतें, जैसे कि मैं कहती हूं फूल मुस्कुरा रहे हैं। अब फूल मुस्कुरा रहे हैं, फूल का कोई चेहरा तो होता नहीं है जो वो मुस्कुराएंगे, लेकिन वो मानव की प्रकृति है, ठीक है ना। वो फूलों के हंसने का मतलब ये है कि वो खिलखिला उठे हैं, खिले हुए हैं फूल। उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि बादल मटक रहे हैं, बादल नृत्य कर रहे हैं, बादल नाच रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बादल कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो वो भी आपका मानवीकरण अलंकार हुआ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में आता है आपका उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय और उपमा दोनों ही चीजें हैं। उपमेय और उपमान, यहां पर क्या होता है, यहां पे दोनों चीजें। पहले जैसे कि चांद से चेहरे की तुलना की गई, फिर चेहरे की तुलना दोबारा चांद से की गई, मतलब कि एक साइकिल रिपीट हुई है। यहां पर एक पूरी की पूरी साइकिल रिपीट हुई है। पहले आपको मेरी तरह माना गया, फिर दोबारा मुझे भी आपकी तरह माना गया, दोनों बार कंपैरिजन हुआ, दोनों बार तुलना हुई है। और लास्ट में आता है आपका अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है, जहां पर स्वयं की तुलना स्वयं से होती है, स्वयं की तुलना स्वयं से। ये चीज रखिएगा, जैसे कि मतलब कि बाकी देश तो महारत हैं, पर भारत के सम भारत है, कि बाकी जो देश हैं वो जितने मर्जी विकसित हो गए हो, लेकिन भारत की जैसा कोई नहीं है। भारत अपने आप में, उसकी तुलना स्वयं से ही हो सकती है, ठीक है ना, कि जैसे आपकी तुलना किसी और से नहीं, केवल और केवल स्वयं से ही हो सकती है, वो है आपका अनन्वय अलंकार। तो ये जो थे आपके थे सारे तुलना से संबंधित। और आखिरी आता है आपका उक्ति के अलंकार। उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन।
जो कहा गया हो। तो इसमें में केवल आखिरी के 4 अलंकार हैं, इसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। तो देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति यहां पर क्या आता है, आई गेस सभी को पता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे कि लहरें व्योम चूमती उठती, कि जो लहरें हैं वो आसमान को चूम रही हैं, मतलब कि लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि आसमान तक पहुंच गई। अब आसमान तो अनंत है, उसका तो कहीं समापन ही नहीं है, लेकिन मतलब बताया जा रहा है कि जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं। तो बिल्कुल मतलब ये अलग सा ही बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर दी गई है, वो होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। उस प्रकार अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति का मतलब क्या होता है, जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से बात की गई हो, अप्रत्यक्ष रूप से भाव कहे गए हों। जैसे कि आज तो घर का माहौल बहुत ही गर्म है, आज घर का माहौल बहुत गर्म है, मुझे तो भाई भय लग रहा है। अब घर का माहौल गर्म है, आपको भय क्यों लग रहा है? अब यहाँ पे घर का माहौल गर्म कहने से अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह रहे थे कि घर में आज कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये बात थी, वो थी आपकी अन्योक्ति अलंकार, कि इनडायरेक्ट वे में बात को कहना। अब जैसे क्या था कि माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, ये बारी बारी चुन लिए काल हमारी बार। तो ये था कि माली आवत देखकर, कि माली को आता देख फूल जो हैं वो पुकार रहे हैं कि आज ये वाला फूल चुन लिया, कल हमारी बारी है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो जीवन है, ठीक है ना, वो नश्वर है, आज उसकी मृत्यु थी, कल हमारी मृत्यु है। तो आपने इनडायरेक्ट वे में बात को कहा है, वो होता है आपका अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति, कुछ अन्य ही कहना चाह रहे हैं आप। फिर होता है आपका विशेषोक्ति, विशेष उक्ति। अब यहां पर क्या है, यहां पे कारण तो है, कारण है पर फिर भी कार्य नहीं है, पर फिर भी काम नहीं हुआ। जैसे कि विशेषोक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण, समंदर में रहकर मैं प्यासी, कि मतलब कि मेरे सामने पानी का पूरा समंदर है, पूरा समंदर है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी प्यासी हूं। तो ये हुआ आपका विशेषोक्ति अलंकार, कि आपके पास कारण है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि यहां पर कार्य नहीं हो पा रहा, मतलब प्यास नहीं बुझ पा रही, समंदर सामने है लेकिन प्यास नहीं बुझी। उसी प्रकार समंदर में रहकर मछली मर गई, कि समंदर में है, पानी के अंदर है मछली, फिर भी मर गई। और उसी प्रकार अंत में आता है आपका विभावना अलंकार। ये यहां पर क्यों है कि यहां पे कारण नहीं है पर कार्य है, अर्थात विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा। जैसे उपमा अलंकार का उल्टा था प्रतीप अलंकार, विशेषोक्ति और विभावना अलंकार एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। विशेषोक्ति में कारण था पर काम नहीं हुआ, यहाँ पे कारण नहीं है पर काम हो गया। जैसे कि बिना पैर के पहाड़ चढ़ गए, बिना कान के सुन लिया, बिना मुंह के बोल दिया, ये चीज़ है। तो ये इस प्रकार से आज शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताई गई है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, बाकी ना समझ में आए तो प्रश्नों के माध्यम से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अभ्यास प्रश्न, एक एक प्रश्न में पूरा मीनिंग क्लियर करके ही आपको बताऊंगी, बट समझना है, मेन बात वो है। पहला, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। अब देखिए यहाँ पे बरछी और बर छीने, यहाँ पे बरछी ने था, यहाँ पे है बर छीने, लेकिन बोलने में तो ऐसे ही लगता है ना कि शब्द रिपीट हुआ है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। तो यहाँ पर बेसिकली आपका कौन सा अलंकार आएगा, ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पर आपका यमक अलंकार आएगा, क्योंकि यहाँ पे बरछी और बरछी ने मतलब 2 बार आया है। लेकिन क्या है यहाँ पर, बरछी का मतलब है एक हथियार, एक अस्त्र, लेकिन बर छीने हैं, बर छीने मतलब कि योद्धा, योद्धा छीन लिए,
योद्धा शहीद हो गए, कि मतलब कि तुम्हारे हथियार से कितने ही योद्धा जो हैं वो शहीद हो गए। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे हथियार ने पता नहीं कितनों की ही जान ली है। तो ये है कि तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है कि शब्द वही है, अर्थ भिन्न है। आगे देखिए, सुरभित सुखद ये सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। आई गेस ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ हर जगह आपको स स स स बार बार रिपीट हो रहा है। सुरभित मतलब कि सुगंधित, महकदार, खुशबूदार। सुंदर सुखद सुमन, सुमन मतलब फूल। तो सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। तो यहाँ पे अर्थ में तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, मेन बात यह है कि स स स बार बार रिपीट हुआ है, तो आपका अनुप्रास अलंकार आएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, राम राम कही बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। अब यहाँ पर क्या है कि आप बार बार राम राम कह रहे हैं क्योंकि उनका जो चक्र है, विष्णु जी के अवतार है ना राम जी, तो विष्णु जी का जो चक्र है वो हमारी रखवारी कर ही रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा अलग सा तो कोई अर्थ नहीं था, ना मानवीकरण अलंकार, ना रूपक अलंकार, किसी की किसी से तुलना नहीं हो रही है, ठीक है ना। विभावना अलंकार वो तो तब होता है जब कारण ना हो तब भी काम हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कारण भी है, काम भी हो रहा है कि राम राम कही बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। लेकिन अब यहाँ पे एक ही शब्द दो बार रिपीट हो गया है और एक ही अर्थ में रिपीट हुआ है कि राम राम, राम राम का नाम ले रहे हैं हम। तो ये आपका वीप्सा अलंकार में आएगा, जिसे हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। तो हर प्रश्न में आपको भिन्न अलंकार मिलेगा, आप उसे अच्छे से समझिएगा कि मतलब ये जो अलंकार है ये क्यों आया, कि राम राम आपने भावनात्मक होकर एक ही शब्द को दो बार बोला है। आगे देखिए, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत न टारा। ध्यान से समझिएगा, भूप सहस, भूप मतलब क्या होता है, राजा। सहस मतलब क्या होता है, हजारों। सहस्त्र मतलब हजारों। तो भूप सहस दस एक ही बारा मतलब एक ही बार में, लगे उठावन टरत न टारा। अब यहां पर एक्चुअली क्या है, यहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों ये जानते हैं आप, ये किसका है, जब सीता जी का स्वयंवर था, सीता का स्वयंवर, ये तब की मतलब घटना है कि जैसे जब राम जी ने धनुष को, ठीक है ना, खंडित कर दिया था, धनुष को उठाया, धनुष खंडित हो गया था। अब वो जो धनुष के टुकड़े थे, धनुष के जो खंड थे, उसे भी मतलब हजारों राजा उठाने का प्रयास करे थे, लेकिन हजारों राजा मिलकर भी उस धनुष के टुकड़े को भी उठा नहीं पा रहे थे, कि टरत न टारा, कि उसके टुकड़े को, ठीक है ना, कि टुकड़े तक को उठा नहीं पा रहे थे हजारों राजा मिलके भी। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, धनुष की महिमा बताई गई है कि जिस धनुष को अकेले राम जी ने उठा लिया, पूरे धनुष को, उसके टुकड़ों को भी हजारों राजा मिलके भी नहीं उठा पा रहे थे। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। आगे देखिए, सोहल ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि सोहल ओढ़े पीत पट, पीत पट का मतलब क्या होता है, पीत मतलब होता है पीला, ठीक है ना। ध्यान से हर शब्द का अर्थ देखिएगा, पट मतलब होता है वस्त्र। श्याम सलोने गात, श्याम मतलब कि हमारे कृष्ण जी। अब क्या है कि सोहल ओढ़े पीत पट, जो कृष्ण जी हैं उन्हें पीतांबर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते हैं। तो बताया गया कि जो कृष्ण जी हैं, ठीक है ना, मतलब श्याम रंग के, उनका जो वर्ण है मतलब वो काले रंग के थे। तो जो हमारे कृष्ण जी हैं वो पीले वस्त्र पहनकर ऐसे लग रहे हैं मानो, ये मनो मानो। तो जहां पर भी मानो, मनहु, जानो, जनहु ऐसे शब्द आ जाएं, वहां पर तो आपका सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यही है, मैं केवल आपको वर्ड्स बता रही हूं कि अगर आपको इस पूरे का अर्थ ना भी समझ में आए, अर्थ को छोड़िए, अगर आपको मनो शब्द दिख गया, इसका मतलब है कि वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अर्थ क्या है वैसे इसका, कि जो कृष्ण जी हैं वो पीले वस्त्र पहनकर ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब पर्वत, कि जो नीला पर्वत है मतलब कि काला काला पर, नीला या काला, ठीक है ना। श्याम वर्ण का भी मतलब वही है कि काले या मतलब नीले रंग के। तो नीलमणि पर्वत पर आतप परयो प्रभात, कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूरज की किरणें केसरिया रंग की पीली पीली होती है ना, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो जिस प्रकार एक नीले पर्वत पर पड़ रहा है, उसी प्रकार लगता है कि कृष्ण जी भी पीले वस्त्र पहन के, उनकी आभा वैसी ही लगती है।
तो इसलिए यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार था। आपने एक स्थिति को जो है तुलना की है, स्थिति की तुलना की है। आगे देखिए, सौ सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सौ सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बार बार स रिपीट हो रहा है। तो आई गेस अगर आपको अर्थ ना भी समझ में आए तो अनुप्रास अलंकार तो है ही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हे स्वामी, ठीक है ना, अरे हे प्रभु, हे स्वामी, आप ही के कारण मुझे सुख, सुयश आसानी से प्राप्त हो। सुलभ मतलब कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त। और सुजस का मतलब क्या है, सुयश, कि आपका जो तारीफ हो रही है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप ही के कारण मुझे सुख और सुयश आसानी से प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे स रिपीट होने के कारण अनुप्रास अलंकार था। आगे देखिए, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि रघुवर जस प्रताप के आगे, रघुवर मतलब कि श्री राम जी के, राम जी की, ठीक है ना, राम जी के प्रताप के आगे, राम जी का यहाँ पे प्रताप बताया गया है कि वो उच्च है, श्रेष्ठ है, और उसके आगे जो चांद है, चांद भी छोटा पड़ गया। जो रवि है, रवि मतलब सूर्य, और ताप मतलब कि सूर्य का जो ताप होता है, सूरज की तपिश, वो भी त्याग दी है, कि जो चांद है वो फीका पड़ गया है, सूरज ने अपनी रोशनी त्याग दी है राम जी के प्रताप के आगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट कंपैरिजन है। वैसे तो जो सूरज और चांद है उनके साथ तुलना होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे राम जी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार या व्यतिरेक हो सकता है, ना रूपक होगा ना उत्प्रेक्षा होगा। अब यहाँ पर कि चांद छोटा पड़ गया है, सूरज ने अपनी रोशनी ही त्याग दी है, ताप त्याग दिया है, तो ये तो बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप नहीं व्यतिरेक अलंकार होगा। अब समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, कि जब आपने कंपैरिजन तो उल्टा किया है और कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर तारीफ की है, तो ये वही है व्यतिरेक अलंकार। आगे देखिए, और आई होप कि जितने भी उदाहरण हैं सारे आपके लिए नए होंगे, आपको नए नए प्रश्न करके अच्छा भी लग रहा होगा। अब माँ के शुचि उपकारों का, शुचि मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, कि माँ के शुद्ध उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। अब माँ जैसा संत, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कोई कार्य के बिना काम हो रहा, कारण के बिना काम हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अनुप्रास अलंकार, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे माँ जैसा संत, अब कहने के लिए जो संत है उसे तो ज़्यादा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंपैरिजन है, ठीक है ना, माँ जैसा संत। तो यहाँ पे आपका प्रतीप अलंकार आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन, माँ जैसा संत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका प्रतीप अलंकार आएगा। आगे देखिए, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। अब तरणी, तरणी दो बार आया है और दोनों ही बार थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, तो काफी चांसेस है आपका यमक अलंकार होने के। अब तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरल मतलब क्या होता है, मतलब कि लिक्विड, और तरंग मतलब यानी कि सागर की लहरें। तो तरणी, वैसे भी तरणी का मतलब क्या होता है, आपकी नाव, यानी कि समुद्र की लहरों में जैसे कि नाव चलती है। तरणी डूबी थी हमारी ताल में। अब यहाँ पे तरणी का मतलब क्या है, सूर्य। जैसे कि शाम को, ठीक है ना, आपकी सागर की लहरों के ऊपर नाव चल रही है, ठीक है ना, और वहीं पर जो सूरज है वो वहां पे डूब रहा है। तो अगर आप कभी जैसे गोवा वगैरह जाएं, बीच पर जाएं, तो वहां पर आप ये सीन देखते हैं ना, सनसेट का सीन, कि जो नाव है वो लहरों पर ऐसे ऐसे करके चल रही है तरल तरंगों पर, और वहीं पर जो सूरज है वो डूब रहा है। तो यहाँ पे तरणी दो अर्थों में प्रयुक्त हुई थी, तो आपका यमक अलंकार आएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है। आगे देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब देखिए, पूरी की पूरी लाइन वही है, सेम टू सेम, पूरी पंक्ति रिपीट हुई है, लेकिन अंतर कहां पर पड़ा है, पराधीन जो जन, जो किसी के अधीन है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, वो स्वर्ग नरक के काबिल नहीं है, मतलब उसके लिए तो वही ये कहते हैं, मतलब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी के अधीन है, उसे जो कहा जाएगा उसे वही करना है। तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, अब जो पराधीन नहीं है स्वर्ग नरकता हेतु,
वो हाँ अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक अपने अनुसार बना सकता है। तो पूरा का पूरा सब कुछ वही था, केवल एक शब्द यहाँ से वहां हो गया। लेकिन अब पूरी पंक्ति के रिपीट होने के कारण यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार तो नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले आपका सही उत्तर वक्रोक्ति अलंकार आना था, सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार के ना होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के आपके 5 भेद होते हैं और उसमें से एक भेद होता है लाटानुप्रास। जैसे होता है छे का अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, उसी प्रकार होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो रिपीट हो जाती है। अनुप्रास अलंकार में वैसे तो वर्ण रिपीट होते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट हो जाती है, वहां पर आपका लाटानुप्रास होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता, पहला विकल्प आपका वो होता अनुप्रास अलंकार के होते हुए भी, लेकिन वक्रोक्ति अलंकार नहीं है, इसीलिए आपका सही उत्तर अनुप्रास अलंकार है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दृग आगे मृग कछु ना ये। दृग, दृग मतलब क्या होता है, आपकी आंखें, और मृग का मतलब क्या होता है, हिरण। कि दृग आगे मृग कछु ना होए, यानी कि तुम्हारी आंखों की सुंदरता के सामने हिरण की आंखें तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, कोई हिरण की तुलना जैसे कहते हैं आंखों से की जाती है कि हिरण जैसी आंखें हैं तुम्हारी, लेकिन यहाँ पे आंखों को श्रेष्ठ बताया गया है। फिर से वही उल्टा कंपैरिजन, तो यहाँ पे भी आपका प्रतीप अलंकार ही आएगा, क्योंकि ठीक है ना, उल्टी तुलना की गई है। तो दृग आगे मृग कछु ना होए, कि तुम्हारी आंखों के सामने हिरण भी कुछ नहीं है। आगे देखिए, गोपी पद पंकज पावन की रज जामै सर भीजे। गोपी पद पंकज, अब यहाँ पे अब पद पंकज पावन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम गोपी पद पंकज पावन की प आ रहा है बाद में बार बार, तो अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पे अनुप्रास इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि पद पंकज है, कि पैरों को कमल ही मान लिया गया है। कि पद पंकज, जहाँ पर भी पद पंकज, कमल नयन, राजीव लोचन, अरविंद अरविंद लोचन ऐसे आपको आ जाए, तो ये सारे के सारे आपके रूपक अलंकार के होते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन कि पद पंकज, पैर कमल ही हैं, मतलब बिल्कुल वही मान लिया गया है। और आगे आता है, जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है, जरा बताएंगे। जहां काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका श्लेष अलंकार। कि जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी को 3 अर्थों में 3 संदर्भों में बताया गया है, तो भिन्न भिन्न संदर्भों में एक ही शब्द को, तो इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। फिर जलता है यह जीवन पतंग, पंक्ति में उपमेय कौन सा है। अब यहाँ पर आया प्रश्न आपके पास, उपमेय कौन सा है, तो उपमेय कौन सा होता है मैं फिर बता देती हूँ, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है। अब जलता है यह जीवन पतंग, तो जीवन को पतंग के समान माना गया है, तो किसकी तुलना हो रही है, जीवन की तुलना हो रही है पतंग से, पतंग से तुलना हो रही है जीवन की, तो इसलिए जिसकी तुलना हो रही है जीवन, ये आपका उपमेय होगा। सॉरी, इसे मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ, उपमेय, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा एक बार मैं ठीक कर देती हूँ, रुकिए जरा। तो यहां पर जो आपका ठीक है ना उपमेय है वो होगा आपका जीवन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा कि जलता है यह जीवन पतंग, कि पतंग साथ मतलब जो जीवन है, तो जीवन की तुलना की जा रही है पतंग से, तो जो जीवन है ठीक है ना वो आपका उपमेय आएगा। और आखिरी प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, अभी मैंने आपको पीछे बताया था वहां पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक, विभावना, प्रतीप या विशेषोक्ति। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमने नए तरीके से आपको अलंकार पढ़ाए हैं, प्लीज़ हो, और बहुत बार होता है, कई बार नहीं बहुत बार, एटलीस्ट 85% केसेस में होता है कि आपको पहली बारी में चीज़ उतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन आप इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो मेरी आपसे यही एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा।
तब तक के लिए अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और हम आपके साथ फिर दोबारा जुड़ेंगे नए विषय के साथ, नए तथ्यों और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।